वीरपुर नाम के एक छोटे से गांव में 30 वर्षीय फटिक अपनी पत्नी रूपा और मां दया के साथ रहता था। फटिक की पत्नी रूपा बहुत ही सुंदर थी। फटिक अपनी पत्नी के रूप से इतना मोहित रहता था कि उसकी पत्नी जो भी कहती वो झट से मान लेता था और उसके इशारों पर ही नाचता था। दूसरी ओर अगर फटिक की माँ कुछ भी कहती तो वो फटिक उसकी बात नहीं सुनता था। फटिक, अरे ओ फटिक, सुबह के 11 बज चुके हैं, अभी तक तू दरवाजा बंद करके सो रहा है। अरे धीरे माँ धीरे, इस तरह तो लग रहा है कि आप दरवाजा तोड़ ही डालेंगी। रूपा तो सो रही है, जाग जाएगी तो जगा दो उसे, अब जगने का समय हो गया है। अब तो सूरज भी सिर पे चढ़ गया है, अभी तक उसकी आंखें नहीं खुली। और तुम क्या कर रहे थे? मैं तो रूपा के पैर दबा रहा था माँ। सो सोकर उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था और सुंदर रहने के लिए थोड़ा ज्यादा सोना पड़ता है, समझी? इतने शोर शराबे से तो नींद ही टूट गई। अच्छी एक कप चाय पिलाएंगे क्या? अरे अरे तुम उठ गई रूपा, रुको मैं अभी दौड़ के जाके तुम्हारे लिए झट से चाय लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम क्यों जाओगे? अपनी माँ को बोलो, उनसे कहो कि मेरे लिए हल्दी और बेसन का लेप तैयार करें। वही अच्छा होगा। माँ आप जाकर चाय और गर्मा गर्म पूरी लेकर आइए। मैं रूपा के लिए लेप तैयार करता हूँ। रूपा तुम बैठो। गरम पूरी ऐसे अच्छा नहीं लगता, उसके साथ थोड़ी आलू की सब्जी भी हो जाती तो अच्छा होता। अरे बेटा फटिक, जरा बहू को बोलना कि आज खाना वो बना ले। मुझे कल रात से ना बहुत बुखार है, आज मेरा सिर बहुत घूम रहा है। क्या रूपा खाना बनाएगी? आप क्या कह रही हैं माँ? रसोई में कितनी गर्मी, तेल और मेल है, आपको पता नहीं है? मेरी पत्नी काली हो जाएगी तो? अपनी पत्नी के लिए इतना सोचता है और माँ के लिए कुछ भी नहीं। आज तो खेत भी नहीं गया तू, तो इतना तैयार होकर जा कहाँ रहा है तू? पास के गांव में एक बड़ा जादूगर आया है और रूपा को जादू देखने का बहुत मन था, इसलिए लेकर जा रहा हूँ। यही बहू एक दिन तेरा सब खत्म कर देगी, तू देख लेना। काम काज छोड़कर सारा दिन इसी के पीछे घूमता रहता है। वाह क्या बात है, अपने बेटी के कान में मेरे लिए जहर डाल रही है। छी 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 छी। हाँ देखा ना रूपा, माँ तुमको खाना पकाने के लिए कह रही है। खाना पकाने से तो तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे, है ना? मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ जो मैं काम करूँ? और ये बताइए, आपको खिला पिला के हम लोगों ने क्यों रखा है? इजे चलिए तो। हाँ हाँ ठीक कहा रूपा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो रूपा, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारी छतरी ली है। ये अरे अरे थोड़ा उधर हटिया ना, देख नहीं रहे यहाँ मेरी पत्नी बैठेगी। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हम लोग पहले आए हैं, तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ। यहाँ पेड़ के नीचे हवा चल रही है रूपा, कहीं और बैठेंगे तो मेरी पत्नी को गर्मी लगेगी। इतनी सुंदर औरत तुम लोगों ने पहले कभी देखी भी है? तुम्हारी बहू अगर इतनी ही सुंदर है तो इसमें हम लोग क्या करें? और अगर इतनी ही ज्यादा सुंदर है तो अलमारी में रखो ना, बाहर क्यों लाए हो इसे? खुद का तो काला बदसूरत चेहरा है, तुम क्या जानोगे सुंदरता क्या है? हम जादू शुरू करने जा रहे हैं। गिली गिली चू, हुक्का मुक्का खास खास, इस पंछी को अभी बना दूंगा मैं खरगोश। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पत्नी के बारे में बोल रही हो? खुद को जूही चावला समझ रही है, असल में तो है इसका गोबर जैसा चेहरा। धीरे
कृपया धीरे, बातें कम करके जादू देखिए ना आप। ये भी कोई जादू है? मेरे चाचा बचपन में जादू दिखाते थे। वो कौवे को शेर बना देते थे। हाँ हाँ, मैंने भी तो देखा था ना। ये जादूगर तो तुम्हारे चाचा के सामने कुछ भी नहीं है ना। हाँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी जब छोटी थी तब तुमने उसे कैसे देख लिया? तुम्हारी शादी को तो सिर्फ 1 साल ही हुआ है ना। हाँ हाँ, मेरी पत्नी ने कहा इसलिए मैंने भी कह दिया, नहीं तो उसे दुख होता ना। थोड़ा धीरे। अगर मेरा जादू देखना है तो तुम लोगों को चुप रहना होगा। बोलने से क्या होता है? मेरे मौसी के लड़के का चचेरा भाई कितना बड़ा जादूगर है। वो तो कभी ऐसा नहीं बोलता। हाँ, तुमने ठीक कहा रूपा। मैंने तो उन्हें देखा है। वो कितने बड़े जादूगर हैं। ये जादूगर तो कुछ भी नहीं जानता है। ए लड़की, तू तब से बतख की तरह प्याक प्याक किए जा रही है। मैं तुझे बतख बना दूंगा, देख लेना। नहीं नहीं, मुझे बतख नहीं बनना। क्यों? तू तो कह रही थी ना कि मैं खराब जादूगर हूँ, कुछ नहीं जानता। अब देख, गिली गिली हुजुक मुजुक, ए लड़की बन जा तू एक बतख। जैसे ही जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई, रूपा बतख में बदल गई और वहाँ बैठे सभी लोग उसे देखकर हंस पड़े। वहाँ पर सभी लोग रूपा का मजाक बनाने लग गए। शर्म के मारे बतख रूपी रूपा वहाँ से भाग गई और फटीक लाचारपन के इधर उधर देखकर उस बतख के पीछे भाग गया। फटीक अपनी बतख पत्नी के पीछे भाग रहा था। ये मुझे क्या हो गया? मैं अब अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? रूपा, ओ रूपा, तू ऐसे मत रो, ठीक है? तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तू ऐसे मत रो। अब मैं रो नहीं तो क्या अभी बताइए हंसू? मेरा सौंदर्य रूप सब चला गया। अब मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा रूपा, मैं अभी जा रहा हूँ उस जादूगर के पास। चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके तुम्हें पहले जैसा बना दूंगा। तुम बस देखती जाओ रूपा। और अगर नहीं हुआ तो मैं इसी तालाब में डूब मरूंगी, देखना। नहीं रूपा नहीं, मैं अभी उस जादूगर के पास जा रहा हूँ, तुम रुक जाओ। रुको रुको, मुझे भी ले चलो। अगर कोई लोमड़ी आकर मुझे खा गई तो मुझे ले चलो। जादूगर, दया कीजिए जादूगर, कृपया मेरी पत्नी को पहले जैसा बना दीजिए, नहीं तो वो मर जाएगी, वो कह रही है। अरे तू तो वही आदमी है ना जिसकी पत्नी ने मुझे जादू नहीं दिखाने दिया। अब तेरी पत्नी को समझ आ गया कि मैं कैसा जादू करता हूँ। माफ कीजिए जादूगर, माफ कीजिए। मुझे और मेरी पत्नी दोनों को ही आपकी क्षमता का पता लग गया। आप अभी मेरी पत्नी को इंसान बना दीजिए ना जादूगर। हाँ जादूगर, ये मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, वो तो संभव नहीं है। तुम दोनों आदमी लुगाई ने मिलकर मेरे काम को खराब किया है, समझे? नहीं नहीं, आप उसके बदले में मुझे बतख बना दीजिए और उसे इंसान बना दीजिए, नहीं तो वो डूबकर मर जाएगी और उसे अगर कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। बाप रे, इतना प्यार? हाँ, मैं अगर तुझे बतख बना देता तब तेरी पत्नी तेरे लिए कुछ नहीं करती, ठीक है? बिल्कुल नहीं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अपनी जान देकर भी मुझे बचा लेगी। बाप रे, ये तो एकदम दो जिस्म एक जान है। ठीक है, इसका अभी पता लगा लेते हैं। अब तेरी पत्नी इंसान बन जाएगी और तू बतख।
रूपा, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग रही हो? रूपा, तो क्या करूं बताओ? अब तुम बतख बन गए हो, मेरे तुम किसी काम के नहीं हो। ये क्या कह रही हो रूपा? तुम्हारे लिए तो मैं खुद बतख बन गया और तुम कह रही हो कि ये देखो, तुम तो अपनी मर्जी से बतख बने हो, मैंने तो नहीं कहा। छी, तुम इतनी एहसान फरामोश हो। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दे दिया है और अब मेरी मुसीबत के समय तुम मुझे छोड़कर जा रही हो रूपा। तो क्या करूं बताओ? एक बतख की पत्नी बनकर रहूं और उसके साथ जिंदगी काटूं? नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? समझ में आ गया ना कि इस जीवन में कौन तुम्हारा अपना है कौन पराया? बताओ मुझे। हाँ जादूगर, आज मैं बतख बना इसलिए मुझे सब समझ आ गया। जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आज वही मुझे छोड़कर चली गई। माँ ने कहा था, लेकिन तब मैंने नहीं सुना था। जो सच में प्यार करेगी वो तुम्हें मुश्किल समय में छोड़कर कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। लो, मैं तुम्हें इंसान बना देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर आपका। अब मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जीऊंगा, अपनी माँ के लिए जीऊंगा। जो मैं जैसा हूँ वैसे ही मुझे प्यार करती है मेरी माँ।